ज़ारान उसकी कमर पर अपना हिसार कायम करते, इसके बालों को गद्दे से नरमी से पकड़ते, इसके लबों को अपने लबों के हिसार में कैद कर चुका था। वो बहुत नरमी से अबरीश के लबों का जाम पीने में मशगूल था। जान ने अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली, वो इसकी गर्दन पर झक दीवानावार अपने लबों की बौछार कर रहा था। जान उसके करीब होते ही उसकी कलाई से पकड़कर बिस्तर पर धकेल चुका था। इससे पहले वो थी, जान इस तक पहुंचते ही इसे अपने काबू में कर चुका था। आप सबसे दरख्वास्त है कि नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़ारान गहरी सांस भरते अपने कमरे की जानिब पड़ा। दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। वो सामने ही रेड स्लीवलेस नाइटी में मलबूस खड़ी थी, जो पैरों तक आ रही थी। नाइटी तो पैरों तक थी मगर बहुत फिटिंग में थी, बैकलेस भी थी। अपने ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी अपने सुनहरी बालों में बुर्श कर रही थी। इससे लगता था वो इसके करीब चला गया तो इसके अंदर अलिफाबलत अलावा वो अपनी कुर्बत की सूरत पर उसे उंडेल देगा। मगर अब मसला ये था, वो कमरे में शोला जोला बनी इसका जब तक आजमा रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी वो समझ रहा था। इसकी इज्जत छोटी बेवकूफ़ बीवी सिर्फ इसे सुलगाना चाहती थी, तड़पाना चाहती थी, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही थी। वो उसे ऐसे देखते अंदर तक सुलग रहा था। वो काफ़ी देर तक नीम गर्म पानी से शावर लेते खुद को पुरसुकून करता रहा। वो शावर लेकर बाहर आया तो उसे यकीन था वो अब तक सो चुकी होगी, क्योंकि रात बहुत बैठ चुकी थी। वो वॉशरूम में काफ़ी देर गुजार कर आया था, मगर वो बिस्तर के किनारे बैठी अपनी मोटी पैरों की लोसेवन से मालिश कर रही थी। वो बोतल से ज़रा सा लोसेवन लेते बोतल को बिस्तर की साइड टेबल पर रखकर अपने चांदी जैसे टखनों पर नरमी से मिल रही थी। अगर तुम्हारा हो गया तो प्लीज ज़रा उधर हो जाओ, मुझे सुना है, ज़रा ने खुशी से कहते कंबल खिसकाते अपनी तरफ किया। अबरीश की आंखें खाते खसकुत्ती हुई अपनी साइड पर हो गई थी। ज़ारा बिस्तर पर चुस्त लेता अपनी आंखों पर बाजू रख गया। इसके करीब बैठी काफ़ी देर तक अपने पाँव की मालिश करती रही। इसे नरमी से छूते खुद में समोने की ख्वाहिश अंदर बेदार हुई। वो खूबसूरत थी, उस वक्त शोला जोला भी बनी हुई थी। पूरे बदन में से पा लेने की अमलाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। अगर वो खूबसूरत ना भी होती जायज़, और हक मलकियत का रिश्ता ही ऐसा था जिसे पाने के लिए इसकी तड़प नाजायज़ ना थी। ज़ारान ने अपना नशरा लब बेदर्दी से कुचला था। इसके बदन से उठती खुशबू ज़ारान के हवास पर सवार हो रही थी। वो उसे दूर से मदहोश कर चुकी थी। एकदम अबरीश उसके ऊपर आए। ज़रा ने आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। अबरीश ने इसकी तरफ मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए इसकी साइड से लोसेवन उठाया था। अब्श इसके इतने करीब थी, इसकी ज़रारान को अपने सीने में बजती महसूस हो रही थी। ज़रारान की आंखों में खुमार की सुर्खी तारी हुई थी। ज़रुन ने बहकी निगाहों से कमरे की धुंधली रोशनी में उसकी वजूद की गहराइयों को पिल भर में माप लिया था। ज़रुन की सांसें सीने में अटकी थीं। वो इसके संगम मरमर मखमली वजूद को आज बहुत हक से अलग ही निगाहों से देख रहा था। घड़ी इस तरह इरशाद सब कुछ ख़त्म होता महसूस हुआ। वो इस लम्हे और ज़िंदगी में आने वाले तमाम लम्हों में सिर्फ इसे अपनी सांसों से भी ज़्यादा करीब रखना चाहता था। अब इस तरह उनकी खुमार निगाहों में देखते दिलकशी से एक बार फिर से मुस्कुराए। वो बहकी बहकी निगाहों से दीवानगी के आलम में बगैर पिल के चिपकाए उसे देख रहा था। ब्राउन आंखों में लाल डोरे ठहर रहे थे जो खुमार की सुर्खी को जाहिर कर रहे थे। इससे पहले वो इससे दूर होती ज़हरान उसकी कमर पर अपना हिसार कायम करते, इसके बालों को गुड्डी से नरमी से पकड़ते, इसके लबों को अपने लबों के हिसार में कैद कर चुका था। वो बहुत नरमी से अब के लबों का जाम पीने में मशगूल था। अब के बदन से उठती गुलाब से खुशबू से मुकम्मल बहका चुकी थी। वो अपने हवास में ना रहा तो मुकम्मल तौर पर जज्बात की रूह में फाक चुका था। ज़रुन की गिरफ्त अबरीश के लबों पर सख्त होती जा रही थी। एक हाथ उसकी बैकलेस पर नरमी से घूम रहा था। वो इसकी खुशबूदार सांसों को खुद में कैद किए, इसकी सांसें चुराते मुकम्मल तौर पर अब्श के महकते वजूद में गुम हो गया।
अब्श के खूबसूरत वजूद की दिलकशी से भूला चुकी थी, उनमें से कोई भी रंजिश, कोई भी गिले शिकवे थे। ज़ारान का शिद्दत भरा लम्स महसूस करते अबरीश की आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गई। इसका लम्स आग जैसा था, मगर इतना ही नर्म था। वो काफी देर से इसके लबों की नरमाटो महसूस कर रहा था। ज़ारा ने अपने सुर्ख खुमार आंखें खोलकर अब को देखा, जो उसके हिसार में आंखें बंद किए हुए थी। वो जरा भी मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, बल्कि वो इसमें इसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही थी। ज़ारा ने इसे ऐसी बाहों में कैद किए रुख पलट गया था। अबरीश को बिस्तर पर गिराया, इस पर मुकम्मल तौर पर हावी होते। ज़रा ने सुर्ख आंखों से अब्श को देखा, जो अपनी नशीली आंखों से उसे देख रही थी। क्या चाहती हो? क्यों मुझे बहका रही हो? ज़रारान इसके नाजुक लबों पर बहुत नरमी से अपना अंगूठा मसल रहा था, जो उसकी शिद्दत से खींच गए थे। ज़ारान के खुमार लट निगाहों को देखते अबरीश के लबों पर दिल के शर्मीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़रून ने बेकारी से इसकी 100 आर्स पर हाथ रखे, जिनसे निकलती तपश महसूस करते वो गहरा मुस्कुराया था, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। वो इसकी खुद फर्गी का अंदाज देखता मुकम्मल तौर पर उसकी वजूद की रनाइयों में गुम हो जाना चाहता था। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था, मुकम्मल तौर पर उसकी थी। हक के मलकियत का ये एहसास पहली मर्तबा सर चढ़ कर बोल रहा था। जान में अब के खूबसूरत चेहरे को देखते इसके बदन के निशेब फराज पर अपनी गहरी गर्म निगाहें गाड़ी। इसका नाम बदन, इसकी बिलखाती कमर, इसके बदन की रानियां ज़रून खानजादे के होश उड़ा चुकी थी। इसका तो सांस लेना दुश्वार हुआ था। दिल उछलकर हल्क में आया। वो कितना बेवकूफ़ था जो इतने दिनों से इस महकते वजूद को नज़रअंदाज किए हुए था। ये संगमरमर सा बदन जो उसकी मलकियत थी, ये नज़रअंदाज करने के हरगिज़ काबिल न था। ज़रून का हाथ नरमी से इसके बदन के हर हिस्से को महसूस करते इस पर मुकम्मल तौर पर अपना हक जता रहा था। अबरीश ने यह महसूस करते हुए सुर्ख होते अपनी आंखें बंद की। ये देखते ज़हरान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट रस्सा हुई। अभी अदाएं दिखाकर उसके करीब आना चाहती थी। अब उसकी जरा सी बेबाक जिस्म पर वो सुर्ख पड़ते आंखें मोड़ चुकी थी। इसकी सपोक का ये अंदाज इसकी हर अदा हर आन को नए सिरे से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही थी, और वो इसे पाने के लिए मचल रहा था। इसे लगता था उसके करीब जाएगा तो उसकी शिद्दतों में जुनूनियत शामिल होगी। वो इस पर गुस्सा अपनी जुनून खजूहे से उतार कर उसे हर्ट कर देगा। वो आज भी जुनूनी हो रहा था। उसे देखता मुकम्मल तौर पर बहक रहा था, मगर वो इस नाजुक वजूद को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता था। मगर उसे पता होता इसका ये मखमली वजूद उसे सब कुछ भला देगा। वो कब से इसका हसन मुकम्मल तौर पर तस्वीर करके अपना बना लेता। जान उसकी लरसती पलकों की झालर देखते बहुत नरमी से अपने लब उसकी आंखों पर रखे थे। जालान की गर्म अंगारा सांसें इसके मकाम को छू रही थी। अब का बदन जी जान से कांप उठा। मैंने अभी तो कुछ किया भी नहीं बीवी, तुम अभी से कांपने लगी हो। ज़रून ने गंबरता बोलते इसकी पेशानी पर अपनी अकीदत भरे लब रखे थे। अब्श की आंखें अनीस बंद थीं। इसके पर तपश कुत्ते लबों का रक्स अब इसके चेहरे के एक एक नक्श पर था। ज़ारा ने इसकी थोड़ी पर अपने दांत गाड़े तो अब्श ने सिसकी भरी थी। ज़ारा इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पिसाए इसके नर्म लबों पर झुका था, जिन्हें छूकर उसे एहसास हुआ था इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नशा, कोई सरवर नहीं है। ये नशा ही सरवर इसके रग रग में समाकर उसे बेचैन बेकरार कर चुका था। इसका जुनून लम्हा बलम्हा बढ़ रहा था। इसने इसकी कलाइयां अब छोड़ दी थीं। ज़ारान उसके नर्म लबों पर अपनी दीवानगी, अपना जुनून उतार रहा था। अब्श का हाथ ज़ारान के घने बालों में रन रहा था। वो काफी देर तक इसके लबों की नरमाटों में खोया रहा, जिसमें अब्श मुकम्मल तौर पर उसका साथ दे रही थी। ज़ारा ने ऊपर होते लम्हा भर अबरीश को देखा, जिसकी आंखें गुलाबी हो रही थीं। वो अपनी नशीली आंखों से उसे देखता अभी भी मदमसा मुस्करा रही थी। इन आंखों में उसकी तलब खुमार बनकर उतर रहा था।
ज़ारा ने अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली। वो इसकी गर्दन पर झुका दीवाना वार अपने लबों की बौछार कर रहा था। अब जो ज़ारान को बहकाने इसका गुरूर तोड़ने के लिए उसके करीब आई थी, उसे अपने सामने वो ज़ेर करना चाहती थी। इस वक्त वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो ज़हरान खानज़ादे की पनाह में सब कुछ भूलकर मुकम्मल तौर पर उसकी दीवानगी भरे लम्स में खोते बहक चुकी थी। तुम मेरी तलब, मेरी ज़रूरत, मेरा नशा हो। मैं कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ? मैं कैसे तुम्हारे दिलकश वजूद की रनाइयों को इग्नोर कर सकता हूँ? मुझे लगता है मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं बीवी। वो इसके कान में झुकते गुम्बेरी आवाज़ में बोलते इसके कान की लो को दांतों से काट चुका था। अब इसके लम्स इसके वजूद में मुकम्मल तौर पर बहक चुकी थी। इसके लफ्ज़ों ने इसे होश की दुनिया में वापस फेंका था। यकीनन अबरीश इसके लफ्ज़ों की बातगाह अपनी समातों में सुनाई दी। अब तुम सोने की भी बनकर आ जाओ। मेरे नज़दीक तुम्हारी वैल्यू पीतल से भी कम रहेगी। तुम्हारा ये खूबसूरत बदन, तुम्हारे हसन की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रही। तुम अब कभी भी ज़ारान खानज़ादा के दिल की धड़कनें नहीं बढ़ा सकती। तुम्हारी कुर्बत कभी अब मेरे दिल के अंदर कोई प्यास नहीं जगा सकती। यहाँ तक कि तुम मेरी कभी ज़रूरत भी नहीं बन सकती। ये लफ्ज़ इसकी समातों में उतरते, ये एकदम इसका पूरा वजूद जैसे नीला कर चुका था। वो इससे अपनी तलब, अपना नशा पूरा कर रहा था। वो जब इससे अपनी तलब पूरी कर लेता तो फिर से वही ज़हरान खानज़ादा बन जाता जो उसकी गलती मुआफ़ करने का भी अभी तक खुद में ज़र्फ़ नहीं पा रहा था। वो अपने और उसके दरमियान प्रोशा को ले आया था, जिसके लिए वो इसे कभी मुआफ़ नहीं कर सकती थी। ज़ारान के लब उसकी गर्दन से नीचे इसके पूरे बदन पर रक़्स कर रहे थे। अब की आंखों से गर्म सयाल रवां था। वो रात बिलवाश के कमरे में था। रात इससे अपनी तलब पूरी कर रहा था। आज भी इसके नज़दीक वो खुद आई थी। इसने सिर्फ बहकाया था, वरना वो इसकी तरफ देखता भी ना, क्योंकि इसके नज़दीक इसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। ये तो चल लम्हों का शहर था जिसका जमूद कल सुबह तक टूट जाएगा, या कुछ ही देर बाद तुल अस्ती नाक सोचे अबरीश के पूरे वजूद को अजियत की भट्टी में जला रही थी। अब्श का पूरा बदन तंदूर की मानिंद लगा था। सांसें तेज हुई थीं, जिसे ज़हरान खानज़ादे ने कुछ और ही समझते इसकी नाइटी के स्ट्रिप में अपनी उंगलियां फंसाई। अबरीश ने अपने ऊपर झुके ज़रारान को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। ज़ारान जो बिल्कुल मदहोश होता कि नाइटी मूव करने लगा था। अबरीश के धक्का देने पर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। ज़हरान ने पीछे होते सुर्ख तेज सदा आंखों से अबरीश को देखा, जो गहरी सांस लेते आंखों में नफरत समोए देख रही थी। क्या हुआ है? ज़रून ने इसके करीब होते इसके गाल पर अपना हाथ नरमी से रखा। इतने करीब आकर वो इससे दूर नहीं हो सकता था। अब्श इसका हाथ गुस्से से छिड़कते बिस्तर से उठती दूर जा खड़ी हुई। ज़ारा ने लब भयंचे अबरीश को देखा, जो बिस्तर की दूसरी साइड की तरफ खड़ी अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ी गहरी सांस ले रही थी। इसका सांस धोखे की मानिंद चल रहा था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। ज़हरान की सांस भी धोखे की मानिंद ही चल रही थी। ज़हरान का चेहरा और आंखें भी जब से सुर्ख हो रही थी। फ़र्क सिर्फ यह था, ज़रून की हालत अबरीश की कुर्बत पाने के लिए हो रही थी। अब्श की हालत गम गुस्से से हो रही थी। ज़हरान अपने घने बालों में हाथ फेरते अपना नशा लब बेदर्दी से कुचलते बिस्तर से उतरता अबरीश की जानिब बढ़ा। किया हुआ है? ज़रून ने इसकी तरफ बढ़ते पूछा। लहजा हल्का नर्म ही रखा था, मगर जितना गुस्सा से अबरीश के एटीट्यूड पर आ रहा था वो वही जानता था। वो एंड टाइम इसके जज्बात के साथ खेल चुकी थी। तुमने कहा था तुम कभी मेरे करीब नहीं आओगे, मैं सोने की भी बनकर आ जाऊं। तुम्हारे नज़दीक मेरी वैल्यू पीतल से भी कम रहेगी। आई एम नथिंग टू यू। फिर क्यों आए मेरे करीब? अबरीश ने गहरी सांस लेते चीखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, सारा ने तहियर ज्यादा होते पूछा। इसके सवाल से ज्यादा उसके चलाने पर हैरान हुआ था। लेकिन तुम भी तो यही चाहती थी। तुम खुद मेरे नज़दीक आए। तुम्हारी आंखों में भी तो मेरी तलब वाज़े थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खान अब इस पर पूरा काबिज हो चुका था।
बेला के वजूद में एक लहर सी दौड़ रही थी। खान ने इसके पेट पर हल्का सा काटा। ये सब देखने के बाद बेला ने अपनी आंखें बंद कर ले। पूरी रात खान बेला पर अपनी शिद्दत लुटाता रहा और तकरीबन 5 बजे इससे अलग हुआ। बेला जो अपनी सिसकियां दबाए हुई थी, कब की बेहोश हो चुकी थी। उसने जैसे ही पेरिस की सरजमीन पर कदम रखा तो दिल में बुरे बुरे वसवसे आए कि वो यहाँ कैसे रहेगी। चाचू से तो वो आज तक नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से मालूम नहीं था। बस उसने फरहान को देखा हुआ था, वो भी 4 साल पहले। पता नहीं अब वो पहचान पाएगी कि नहीं। अगर उसने इसमें फरहान को पहचान भी लिया तो चाचू उसे अपने घर में रहने देंगे। अभी परी इसी कश्मकश में थी कि इसके मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पर बाबा का नंबर देखकर फौरन कॉल उठाई। शाहब साहिब ने उसे बताया कि फरहान उसे पकड़ने के लिए चल पड़ा है, बस रास्ते में होगा और 1 घंटे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। कबीर ने जूली के लिए एक प्यारा सा ब्रेसलेट लिया और अब इसका इरादा हैदर की बहन को एयरपोर्ट से पिक करने का था। वो आज से पहले ज्यादा रिजर्व लग रहा था क्योंकि इसे जूली की तरफ जाना था। हैदर की बहन कबीर के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी क्योंकि हैदर अपना ज्यादा वक्त अपनी वाइफ को देने लग गया था और शादी के बाद वो जिम्मेदारी से दूर भागने लग गया था, जिसकी वजह से कबीर ने पालसू को बहुत की बहन की तरह पाला था। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गया और वेटिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो इसे दिखाई दी। लेट टॉप ब्लैक जीन्स, गले में मफलर। थोड़ा सा पास जाकर देखा तो और शॉक हुआ जब उसकी आंखों का रंग देखा। कबीर के समझ में न आया कि इतने से अरसे में उसकी आंखें ब्लैक कैसे हो गई। प्री ने जब उसे देखा तो इसका भी कुछ ऐसा ही एक्शन था। कहाँ वो सांवले रंग का फरान कर हुआ करता था किसी जमाने में, और कहाँ रंग ही निकाल लिया और कद भी बढ़ा लिया इसने। तो फिर आगे बढ़कर उसकी तरफ आई। कबीर भी अपनी सोच को झुठला कर उसकी तरफ आया और फिर अचानक से इसको पकड़कर किस कर अपने सीने से लगाया और दूसरी तरफ पे जिसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। बिल्कुल अब इससे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद कबीर ने इसे दूर किया। मेरी जान तो इतनी बड़ी हो गई है, मैं तो पहचान भी ना सका। कबीर ने अपनी बात का आगाज किया और उसके हाथ से बैग्स लेकर गाड़ी में रखे। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। कबीर पारसा को प्यार से पी कहता था, इसलिए वो बात पर उसे पी कहकर पुकारता था। पी पहले बर्दाश्त करती रही और फिर अचानक इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बस बहुत हुआ, कब से पी लगाया हुआ है। अचानक पी फट पड़ी इस पर। कबीर बहुत हैरान हुआ, ये क्या कह रही हो? पी नाम तो मैंने रखा था तुम्हारे खान बाबा ने। कबीर ने इसे वजाहत देनी चाहिए, क्या फजूल बकवास किए जा रहे हो? पी ने कबीर से कहा। लेकिन पारसा कबीर अभी बोलने ही वाला था कि पी पारसा का नाम सुनकर बुलबुला उठी। पेशे नाम है मेरा, भाई समझ पेशे अब्बा बैन। सुन लो कान खोल कर। कबीर ने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या तुम पेशे अब्बा बैन? पेश, अगर इतना ही मुश्किल नाम है तो तुम मुझे बेला भी कह सकते हो। हाँ, पर पी कहने की जरूरत मत करना, ये सिर्फ मुझे मेरे बाबा कह सकते हैं। कबीर को इसकी बात से कोफ्त होने लगी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिसके बाद इसने सक का सांस लिया। वैसे बेला भी अच्छा नाम है। कबीर ने इसके चेहरे को बगौर देखा। समाइल पास की, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम घर चली। बेला को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। खैर, कबीर ने अब खाकर उसे देखा तो क्या गिल्ली डंडा खेलने का इरादा रखते हो? बेला कहाँ चुप रहने वाली थी, फौरन बोली। इस पर कबीर ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मैडम लिमटस में रहें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ये पेरिस है ना कि तुम्हारा पाकिस्तान। आई बात समझ में? कबीर ने एक निगाह इसके सराफे पर डाली और गाड़ी रोक दी। कबीर अपने साथ पारसा को नहीं बल्कि इसने प्रेशिया बाबिली को पारसा की जगह एयरपोर्ट से पिक किया है। ये बात इसे मालूम थी, लेकिन बेला को मालूम नहीं था कि जिसको फरहान समझकर वो गाड़ी में बैठी वो इसका मंगेतर फरहान नहीं बल्कि कबीर खानजादा है। गाड़ी को ब्रेक लगी तो बेला ने सुकून का सांस लिया और गाड़ी से निकलने लगी, लेकिन कबीर ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। बेला ने इसकी हरकत देखी तो फट पड़ी। बदतमीज इंसान, घर जाने दो मुझे। फिर देखा कैसे चाचू को तुम्हारे करतूत बताऊंगी। वो इसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। सुनते ही कबीर रोने वाली शक्ल बनाने लगा। सच्ची में तो डर गया। इसकी बात सुनकर बेला को और गुस्सा आया। वो कुछ बोलती इससे पहले कबीर बोल पड़ा, मुझे इस घर में एक जरूरी काम है और खबरदार, जो तुम यहाँ से 1 इंच भी खसकी चुपचाप बैठी रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कबीर ने इसे धमकी दी और गाड़ी को लाक लगाकर जूली के घर के अंदर चला गया। बेला तो शौक ही रह गई जब उसने फरहान की हिम्मत देखी जो असल में कबीर था। कबीर ने जैसे ही जूली के रूम
मैं कदम रखा तो वहां मौजूद नहीं थी। इसके बाद वो टेरेस पर गया और हैरान रह गया क्योंकि टेरेस फूलों की पत्तियों से सजा हुआ था। टेरेस की दीवार पर मोमबत्तियां रखी गई थीं जो कि माहौल को खुशगवार बना रही थी। अचानक इसे पीछे से किसी ने गिले लगाया और अपना बाजू कबीर के ऊपर लाकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा। कबीर एक झटके से इससे दूर हो गया। कबीर जैसे ही जूली से दूर हुआ, जूली वहां से भागती हुई रूम में आ गई। शट, ये क्या कर दिया? मैंने इसे मनाने आया था और उल्टा नाराज ही कर दिया। कबीर ने अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए खुद से कहा और फिर जूली के रूम में चला गया, जिसने ऊपर से नीचे तक जूली को देखा, जिसने बैकलेटेस ड्रेस पहना हुआ था और पेट कबीर की तरफ होने की वजह से कबीर को बआसानी देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे खड़ा हो गया और अपने हाथ उसकी बैग पर फेरने लगा, जिससे जूली को बहुत मजा आ रहा था। इसकी दिली मुराद पूरी होने को थी, लेकिन इसने कबीर से नाराज होने का ड्रामा भी बंद नहीं करना था ताकि वो अपना काम जारी रखें। इस लिए चुपचाप खड़ी रहे। कबीर ने जब ये देखा कि जूली ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो इसने जूली की बैग को अनजिप कर दिया, जिससे इसकी सारी बैग वाज़े हो गई। अब कबीर ने अपने लबिस की गर्दन पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन से कमर तक आया। तकरीबन 5 मिनट बाद जब जूली ने कुछ न कहा तो इसने जूली का रुख अपनी जानिब किया और फिर इसके बाल दोनों जानिब से पीछे किए। जूली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम पर हाथ उठा लिया। यार, अब तो माफ़ कर दो। चोली ने कबीर के हाथ फौरन अपने हाथ में पकड़ लिए और अपने होंठ कबीर के होंठ से मिला दिए। कबीर अब जाकर भी पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वो पहले ही ऐसी गलती कर चुका था जिसका खमियाजा अपने डैड से थप्पड़ की सूरत में भुगत चुका था। इसलिए वो जूली की अना का भरपूर साथ दे रहा था। जूली ने अपने दोनों हाथों से कबीर की शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट उतार दी। दूसरी तरफ बेला को गाड़ी में बैठे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकला था। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा था। ये सोचकर उसने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर पहुंचकर उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई दिया सिवाय एक रूम के। पहले तो इसने वापस जाने का सोचा कि अगर फरहान को पता चल गया तो न जाने वो इसके साथ क्या सलूक करेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो इसका मंगेतर है, इसके बारे में खबर तो रखनी चाहिए। यही सोचकर वो अंदर जाने के लिए थोड़े करीब गई तो इन दोनों को किचन में मशगूल देखा। ये देखकर बेला के होश उड़ गए। छी छी, शर्म घटिया इंसान, अब देखना कैसे मजा चाहती हूँ तुम्हें। ये कहकर उसने फौरन मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी। जूली को बेला नहीं देख सकती थी, लेकिन कबीर की शक्ल बेला की बासानी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ कबीर को दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ तो उसे अचानक बेला का ख्याल आया क्योंकि मिस्टर जेम्स आज मुख से बाहर थे। इसने फौरन चोली को खुद से अलग किया और उसे ड्रिंक लाने का कहकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही बेला कबीर को बाहर आते हुए देखा तो उसकी हवाइयां उड़ने लगी। वो फौरन टेबल के पीछे छुप गई। कबीर बाहर निकला तो इसे कोई नजर न आया। वो अपना वहम समझकर चला गया। जब अचानक किसी टेबल के नीचे किसी की हरकत करने का एहसास हुआ, उसने जैसे ही नीचे बैठकर झांका तो बेला को अपने मुंह के आगे हाथ रखा देखकर हैरान रह गया। इसने फौरन उसे खींचकर बाहर निकाला। इससे पहले कि बेला चीख मारती, कबीर ने इसके मुंह के आगे फौरन अपना मजबूत हाथ रख दिया और इसे घसीटते हुए बाहर ले गया। वहां जाके इसे फौरन दीवार के साथ लगाया। जब बेला ने उसे इतने पास देखा और वो भी बगैर शर्ट के, तो इसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ले। अपना मोबाइल दो। कबीर ने आहिस्ता मगर गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, मेरे पास नहीं है, दूर हटो मुझसे। बेला ने हिचकिचाते हुए कहा। इसकी बात सुनकर कबीर और करीब हुआ और अपना चेहरा इसके चेहरे के पास किया। देखो, आराम से मुझे फोन दे दो, नहीं तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही है। ये ना हो कि इसको मैं और सख्त बना दूं। कबीर ने कहा। उसकी आंखों में देखते हुए इसने कहा, नहीं, मेरे पास नहीं है अभी। वो इतना ही कहती कि उसे महसूस होता है कबीर अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाल रहा है। जैसे ही कबीर अपना हाथ इसके जिस्म को लगाता है, बेला के मुंह से आह निकलती है। फरहान, बेला भी इतना ही कहती है कि कबीर अपनी हाथ की गिरफ्त इसके जिस्म पर मजबूत कर लेता है और उसके पेट पर हल्की सी चुटकी काटता है। कबीर नाम है मेरा, कबीर खानजादा। सुना तुमने, अब शराफत से मोबाइल दो मुझे, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो तुमने अंदर देख ही लिया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।